Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में कम से कम पिछले 6 से 7 महीने के करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। इसी चीज़ को हम ध्यान में यहाँ पर रखते हुए इस सीरीज़ को करवा रहे हैं, जिससे कि एक सीरीज़ में आपका पूरा जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स है वो प्रॉपरली रिवाइज़ हो सके। ठीक है, तो अब तक इस सीरीज़ में हमने 8 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा नेक्स्ट सेट है जो कि है सेट नंबर 9 और हर सेट में हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये हमारी पूरी सीरीज़ कंप्लीट करते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप कहीं पर भी फिर एग्ज़ाम देंगे या फिर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे पिछले 6 महीने का, तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारी इसी सीरीज़ में से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक हाई यील्डिंग सीरीज़ है आपके लिए, जिसमें आप थोड़े से टाइम में इन सारी वीडियोज़ को कंप्लीट करने के बाद मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना ये वाला पार्ट भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। ओके, मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास है तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड स्लो या फास्ट है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has been honored with the Abel Prize 2026, which is also known as the Nobel Prize of Mathematics? कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना भी पूछा गया है कि एबल प्राइज़ कौन से सेगमेंट में दिया जाता है। तो एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, इसको हम नोबल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। एंड इस साल इसके लिए विनर कौन है? ये हैं गर्ड फाल्टिंग्स। इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये जर्मनी कंट्री को बिलोंग करते हैं। ठीक है, The prestigious Abel Prize will be awarded in 2026 to the renowned German mathematician Gerd Faltings. क्यों दिया जा रहा है इनको? For his fundamental contributions to arithmetic geometry and for proving the model and the Lang conjectures which had remained unsolved for over 60 years. ठीक है, तो इनके contribution के लिए ये ऑनर इनको प्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब है। इंडिया की रैंक है यहाँ पर 157th। बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इंडिया की रैंक 157th है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इस इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विच इज़ अ पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड लोएस्ट रैंक्ड कंट्री यहाँ पर थी एरिट्रिया, जिसकी रैंक थी 180th। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी रैंक भी हमसे बेहतर है। जैसे पाकिस्तान की रैंक है 153, नेपाल की 87, श्रीलंका की 134, बांग्लादेश की 152। टॉप 3 कंट्रीज़ देखेंगे तो 10वीं बार लगातार नॉर्वे फर्स्ट पर है, सेकंड पर है नीदरलैंड्स, थर्ड पर है एस्टोनिया। ठीक है, तो 180 कंट्रीज़ में इंडिया को 157th पोजीशन पे रखा गया। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे ही आपने नॉर्वे देखा आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉर्वे और किस चीज़ में अभी रिसेंटली टॉप पर था। हमारे जो विंटर ओलंपिक्स 2026 कंक्लूड हुए हैं, इसमें हमने देखा था कि नॉर्वे जो है इसने मेडल टैली को टॉप किया था। ओके, एंड ये कहाँ पर हुए थे इस साल? इटली कंट्री में, इटली के मिलानो कॉर्टिना शहर में। एंड हर 4 साल पर विंटर ओलंपिक्स रिपीट होते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2030 कहाँ पर होंगे? फ्रांस में होंगे। एंड इसके भी 4 साल बाद 2034 में विंटर ओलंपिक्स होंगे आपके यूएस में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट द मून थ्रू नासाज आर्टेमिस 2 मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टेमिस 2 मिशन किसका है? यूएस की स्पेस एजेंसी नासा का। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ये जो इनका आर्टेमिस 2 मिशन है इसमें ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेज रहे थे, जिसमें से 3 जो है मेल्स हैं और 1 फीमेल है। ये जो फीमेल है बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो मून को ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टीनेशनल टाइगर पार्क कॉरिडोर। ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल का मल्टीनेशनल टाइगर पार्क कॉरिडोर है। इसको कौन डेवलप करेगा? बी ऑप्शन मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है?
ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा वेरियस टाइगर रिजर्व्स को मध्य प्रदेश में, लाइक कान्हा, बांधवगढ़ एंड पेंच। इससे टाइगर्स को इनेबल होगा कि वो मूव कर सकेंगे फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। विद द करेंट पॉपुलेशन ऑफ 785 टाइगर्स, मध्य प्रदेश होल्ड्स द टाइटल ऑफ इंडियाज टाइगर स्टेट एंड ये कॉरिडोर विल फर्दर स्ट्रेंथन दिस स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है मध्य प्रदेश में। Next, in January 2026, which rocket was used for ISRO's first failed mission of the year, in which 16 satellites were lost in space. इस साल की शुरुआत में हमने 16 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे थे, जो टोटली एक हमारा फेल्ड मिशन था, और इसके लिए हमने कौन से रॉकेट का यूज़ किया था? PSLV C62। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 12 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था। किसकी हेल्प से? PSLV DL। ये 64th फ्लाइट थी PSLV की, और इसमें प्राइमरी पेलोड था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, जिसका नाम था अन्वेषा। ये एक स्ट्रेटेजिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट था जिसको DRDO ने डेवलप किया था। इसमें और भी क्या चीज़ थी? लचित 1, ये फर्स्ट सैटेलाइट था फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। साथ ही स्पेन का केस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी था इसमें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने स्पेस में भेजा था, लेकिन ये टोटली हमारा एक फेल्ड मिशन साबित हुआ। Next, in January 2026, the Indian Navy announced that it would establish a new naval base in which city to enhance maritime security in the northern Bay of Bengal. Indian Navy ने अनाउंस किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक नया नेवल बेस हल्दिया में, मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए हमारे नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। ओके, कहाँ पर हल्दिया है? ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। Next, in January 2026, IREDA's subsidiary, which is IGGFL, issued its first international green loan for a solar project in which country? ये IREDA की सब्सिडरी है और इन्होंने इशू किया अपना पहला इंटरनेशनल ग्रीन लोन, जहाँ जिसके बाद ये सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे ज़ाम्बिया में। डी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? हमने पढ़ा था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कौन थे? मिस्टर अजीत पवार। लेकिन अभी इस साल की शुरुआत में उनका दुखद निधन हुआ है एक प्लेन क्रैश में, जिसके बाद यहाँ पर डेप्यूटी CM बन गई थी सुनेत्रा पवार। ठीक है, और इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी CM बनी है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप्ड नुम्बियोस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026? कौन सी सिटी है जिसने टॉप किया है इस रैंकिंग को? द करेक्ट आंसर इज ज्यूरिक। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एज पर दिस इंडेक्स, इंडिया की जो सिटीज़ हैं उनकी भी कुछ पोजीशंस हैं, यानी उनको भी इस रैंकिंग में शामिल किया गया। मुंबई की रैंक थी 445, गुरुग्राम की 450, इंदौर की 477, भोपाल की 472, पटना की 471। टॉप 3 सिटीज़ देखेंगे तो स्विट्ज़रलैंड की सारी सिटीज़ टॉप 3 में थी। स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक फर्स्ट पर था, यहाँ का जनेवा सेकेंड पर था, और यहाँ का बेज़ल थर्ड पर था। ठीक है, नेक्स्ट है, द 3 बुद्धिस्ट साइट्स रत्नागिरी, ललितगिरी एंड उदयगिरी, जिसको हम डायमंड ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ऑफ विच स्टेट हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट? सिंपली आपको बताना है कि ये डायमंड ट्रायंगल कौन से स्टेट में लोकेटेड है। द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। इसको हाल ही में यूनेस्को ने शामिल किया है अपने वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में। तो ये जो साइट्स हैं इनको डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, एंड ये साइट सिचुएटेड हैं इन द जाजपुर एंड द कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट इज़ बिलीव दैट द 3 मेजर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, हीनयान, महायान एंड वज्रयान, फ्लॉरिश्ड एट दीज साइट्स। ओके, तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं।
साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, जीएस नोट्स एटसेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 जीके जीएस का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है वेयर हैज़ गूगल क्लाउड लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट। इंडिया का ये पहला AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट है और इसको गूगल क्लाउड ने लॉन्च किया मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 9th कंसेक्यूटिव टाइम। 9वीं बार लगातार बजट को पेश किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बन गई जिन्होंने इतनी ज़्यादा बार बजट को पेश किया है। ठीक है, एंड अगर हम वुमेन की बात ना करें, ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा बार अब तक बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट को संसद में पेश किया है। की हाइलाइट्स देखते हैं इस साल के बजट के। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है टू 12.2 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि है 3.1% ऑफ GDP। फिजिकल डेफिसिट कितना है? इट इज़ एस्टिमेटेड टू स्टैंड एट 4.3% ऑफ GDP। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2006 to 2027 द रियल GDP ग्रोथ रेट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी नियरली 6.8 to 7.2%, जबकि जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया गया है 10 to 10.5% पे। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025 to 26 व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ 2025। इस रैंकिंग में आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है। द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन 38th। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बेंगलुरु को 21st पोजीशन पर रखा गया, दिल्ली को 26th पर एंड मुंबई को 46th पर। ये वर्ल्ड की टॉप 50 इनोवेशन इंटेंसिव क्लस्टर्स में शामिल हुए। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे इस मामले में तो फर्स्ट पर स्विट्जरलैंड है, सेकेंड पर स्वीडन और थर्ड पर USA है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 to 26। इंडिया की रैंक आपको बतानी है। इंडिया की रैंक है 131st। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स पब्लिश करते हैं जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। इंडिया की रैंक है 131 विद अ स्कोर ऑफ 0.607। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर डेनमार्क है, सेकेंड पर आइसलैंड है और थर्ड पर नॉर्वे है। अफगानिस्तान को यहाँ पर लास्ट पोजीशन पर रखा गया इस इंडेक्स में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल सिविल जज। ये इंडिया की पहली 100% विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल सिविल जज हैं और इनका नाम है थानिया नाथन सी। डी ऑप्शन करेक्ट है। ये एडवोकेट हैं केरला हाई कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज़ द वर्ल्ड रेडियो डे 2026 सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल हम 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्लोगन था AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। इंडिया के यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बन गए? ये हैं आदित्य पांड्या। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं? ये गुजरात स्टेट से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट होस्टेड द इंडियन एयरफोर्सेज लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 इन February 2026। ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज होती है वायु शक्ति। इसको कंडक्ट किया गया राजस्थान में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट ग्लोबल लीडर टू बी अवॉर्डेड इजराइल्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इन February। तो कौन से पहले ग्लोबल लीडर बने जिनको इजराइल ने अपना हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर प्रेजेंट किया है? ये हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा अभी दिसंबर 2025 में कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना ऑनर और दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को? तो ओमान और एथियोपिया। इन दोनों कंट्रीज़ ने भी अभी रिसेंटली अपना ऑनर प्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। Next, in February 2026, the 7th edition of the joint military exercise Dharma Guardian was conducted between India and which other country? Simply आपको बताना है धर्मा गार्डियन कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है? तो इंडिया और जापान के बीच की। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। एंड ये कब से कब तक हुआ? 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। ठीक है, धर्मा गार्डियन के अलावा हम कौन सी एक और एक्सरसाइज करते हैं जापान के साथ? दिस इज़ GMAX। ठीक है,
नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मार्च 2026। वेस्ट बंगाल के लिए नए गवर्नर बन गए हैं RN रवि। RN रवि कौन से स्टेट के फॉर्मर गवर्नर हैं? ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि तमिलनाडु में प्रेजेंट में गवर्नर अब कौन बन चुके हैं। यहाँ पर कुछ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की जो पोजीशन है वो चेंज की थी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। आइए देख लेते हैं एक बार। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड 9 न्यू गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रिसेंटली। तो सबसे पहले तेलंगाना में नए गवर्नर बन गए शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने जिष्णुदेव वर्मा। नागालैंड में नए गवर्नर बने नंद किशोर यादव। इसके बाद बिहार में भी नए गवर्नर अपॉइंट हुए, इनका नाम है सैयद अता हसनैन। तमिलनाडु में नए गवर्नर, जिसका क्वेश्चन अभी मैंने पीछे पूछा था, ये आंसर यहीं पे आ गया, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये हैं हमारे नए गवर्नर तमिलनाडु स्टेट के लिए। हिमाचल प्रदेश में नए गवर्नर हैं मिस्टर काविंदर गुप्ता। पहले ये कौन से यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? लद्दाख के, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है दिल्ली के नए यानी 23rd नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए? तरनजीत सिंह संधू। और लास्ट है यहाँ पर लद्दाख के गवर्नर, ये कौन नए बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। तो इनको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्टेट हैव लॉन्च्ड अ मिनी सैटेलाइट, जिसका नाम है विकोसैट-1 वाया हीलियम बलून टू डिटेक्ट द फंगल थ्रेट। तो ये कौन से स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिनी सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च कर दिया है? आंसर है सी ऑप्शन, तमिलनाडु। नेक्स्ट है इन विच अमेरिकन यूनिवर्सिटी हैज़ द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी बीन अनवील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मार्च 2026। कौन सी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी के एक स्टैचू को अनवील किया गया? ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये कहाँ पर है? ये US में है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 2026। ये 9th एडिशन था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का। एंड ये कहाँ पर हुआ है? द करेक्ट आंसर इज मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। डी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इंडिया की चेयरमैनशिप किसने की है? इट इज़ लेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। एंड इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। Next, which spacecraft has NASA selected for the splashdown of the Artemis 2 mission in the Pacific Ocean in April 2026? तो कौन सा स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर चूज़ किया गया था? दिस इज़ ओरियन स्पेसक्राफ्ट। डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्टेमिस 2 पहला क्रूड मिशन है नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का टू परफॉर्म अ ल्यूनर फ्लाई बाय। एंड ये जो मिशन है इसमें ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ऑफ 6,94,481 माइल्स। और इसी के साथ ये रिकॉर्ड भी सेट हुआ फॉर द लॉन्गेस्ट जर्नी इन डीप स्पेस। नेक्स्ट है हु वन द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बुल्गारिया इन अप्रैल 2026। बुल्गारिया कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? ये हैं रुमेन रदेव, ठीक है। कैपिटल यहाँ पर क्या है? सोफिया। एंड करेंसी यहाँ पर यूरो नई है और ओल्ड करेंसी यहाँ पर थी लिव। किस लिए न्यू है? क्योंकि बुल्गारिया ने हाल ही में एंट्री ली है यूरो जोन में, ठीक है। ये भी आपका रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यूरो जोन में एंटर होने वाला 21st मेंबर नेशन बना है बुल्गारिया, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट गेम, जिसका नाम है ओमेगा बॉल। ये इंडिया की पहली 3 टीम की फुटबॉल फॉर्मेट गेम है ओमेगा बॉल। और इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च कर दिया? दिस इज़ IIT मद्रास। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इन December 2025 इन विच कंट्री वॉज जोस एंटोनियो कास्ट इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट। ये हाल ही में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं चिले कंट्री के लिए। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। Next, according to the Insurance Amendment Bill of 2025, what is the maximum percentage limit for FDI in Indian insurance companies that the central government has approved to increase? इस बिल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट कितना है FDI के लिए इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो इंक्रीज़ करेंगे। दिस इज़ 100%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेम क्या है इस बिल का? इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। एंड यूनियन कैबिनेट ने इसके अंडर में परमिशन दी है इंक्रीमेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 74% टू नाउ 100%। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रीनेम इट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर्मश्री टू महात्मा श्री। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। क्यों किया गया था? क्योंकि हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी MG नरेगा, ठीक है, इसका नाम इन्होंने चेंज किया था विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ऐसा कुछ करके नाम रखा था। और इस चीज़ में देखा गया कि जो महात्मा गांधी का नाम था वो इन्होंने एलिमिनेट किया। तो इस चीज़ को बेसिकली अपोज किया था वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। एंड एज अ अपोजिशन इन्होंने क्या किया, इनके यहाँ पर जो
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी कर्मश्री, उसको इन्होंने चेंज करके महात्मा श्री कर दिया था, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि पहले इस स्कीम में 100 डेज़ के काम की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब इस नई स्कीम में 125 डेज़ के काम की गारंटी दी गई है, ठीक है। Next, where did Prime Minister Narendra Modi lay the foundation stone of an ammonia urea fertilizer plant worth 10,601 crore rupees in December 2025? अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट की नींव कहाँ पर रख दी गई? असम के नामरूप में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इसके लिए लागत कितनी आई है? 10,601 करोड़ रुपीज़। Next, which unusual lemon-shaped exoplanet did astronomers discover in December 2025 using the James Webb Space Telescope? James Webb Space Telescope का यूज़ करते हुए हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने कौन सा एक एक्सोप्लैनेट डिस्कवर कर लिया है? दिस इज PSR J23222650b। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next, whereas ISRO successfully tested the Rogue parachute system for the Gaganyaan mission in December 2025. ISRO ने सक्सेसफुल तरीके से टेस्ट कर लिया ड्रोग पैराशूट सिस्टम को चंडीगढ़ में फॉर द गगनयान मिशन। डी ऑप्शन करेक्ट है। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है। इसके लिए हम लॉन्च व्हीकल यूज़ कर रहे हैं LVM-3 एंड जो मेन ह्यूमन मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में। Next, which country has become the first in the world to shut down its 400-year-old traditional postal services? फर्स्ट कंट्री दुनिया की जिन्होंने शट डाउन किया अपना ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस, ये है डेनमार्क, ठीक है। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, who was appointed as the new Director General of the National Investigation Agency in January 2026? NIA के लिए हमारे नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। सी ऑप्शन मिस्टर राकेश अग्रवाल। अगला है इन जनवरी 2026 विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वॉज ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। UNSG's अवार्ड किसको दिया गया है? स्वाति शांता कुमार को। डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये किसी इंडियन को मिला है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इन जनवरी 2026 वेयर डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द सांझा शक्ति एक्सरसाइज टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एजेंसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल सांझा शक्ति एक्सरसाइज किसने कंडक्ट किया? इंडियन आर्मी ने। एंड ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस लिए हुआ था? सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? सी ऑप्शन 6th, ठीक है। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है डेजन शीरा एंड एसोसिएट्स ने, जो कि हांगकॉन्ग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। टॉप 3 कंट्रीज इस इंडेक्स में देखेंगे तो फर्स्ट पर चाइना है, सेकंड पर मलेशिया और थर्ड पर वियतनाम। Next, in January 2026, who has been appointed as the new head coach of the senior Indian women's football team? Senior Indian women's football team के लिए हमारी नई head coach बनी है अमेलिया वालवर्डे। B option here is the right answer. And do remember कि इनकी कंट्री कौन सी है? ये कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स हु रिटायर्ड फ्रॉम नासा इन जनवरी 2026 स्पेंट अ टोटल ऑफ हाउ मेनी डेज इन स्पेस। हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है एंड इन्होंने टोटल 608 दिन बिताए हैं स्पेस में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुनीता विलियम्स अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं और नासा इंजीनियर हैं इंडियन डेसेंट की। इन्होंने नासा को ज्वाइन किया था 1998 में। इसी के साथ ये सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं जो स्पेस में ट्रैवल करने गई थी फॉलोइंग द कल्पना चावला। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सेमोजी इलकिया विरुधु अवार्ड टू ऑनर नॉन हिंदी राइटर्स। नॉन हिंदी राइटर्स के लिए ये जो अवार्ड है इसकी फॉर्मेशन कर दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रहार अगेंस्ट गैंगस्टर नेटवर्क्स इन जनवरी 2026? पी से प्रहार, पी से पंजाब, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार को पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? गैंगस्टर नेटवर्क्स का भांडाफोड़ करना। नेक्स्ट, हु बिकेम द यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द BJP इन जनवरी 2026? BJP में यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट कौन बने? इनका नाम है नितिन नवीन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन आर्मी टू फ्लाई द रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर? फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर को फ्लाई किया इनका नाम है हंसजा शर्मा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, which state or the union territory government has launched the Lakpati Bitya Yojana to provide financial assistance to the girls from birth to graduation? लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है दिल्ली सरकार ने। पर्पस क्या है? जो भी गर्ल्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना फ्रॉम बर्थ टू देयर ग्रेजुएशन, ओके।
Next है, which ministry has launched the VBG Ramji Youth Digital Campaign in March 2026? VBG Ramji युवा डिजिटल अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? इट इज़ एसोसिएटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, विच न्यू बॉडी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू रेगुलेट द गेमिंग सेक्टर. गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक नई बॉडी की फॉर्मेशन की है. इसका नाम रखा है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है, हुज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिलीज्ड इन दिसंबर 2025. ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है ऑटोबायोग्राफी बेगम कुदसिया रसूल की. डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. ये असल में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी ये इकलौती मुस्लिम वुमेन सदस्य थी. ओके. नेक्स्ट, इन दिसंबर 2025 विच हिस्टोरिकल रूलर वॉज कमोमरेटेड बाय अ कमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प रिलीज्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CP राधाकृष्णन. ये किसकी बात हो रही है? सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथैयार की. ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद IIT रुड़की टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट लार्ज स्केल फार्मर कार्बन क्रेडिट मॉडल. कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने IIT रुड़की के साथ में पार्टनरशिप की और मिलकर ये लॉन्च करेंगे इंडिया का पहला लार्ज स्केल का फार्मर कार्बन क्रेडिट मॉडल? आंसर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 51 इज, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द इनॉग्रल सेशन ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025. वेयर वॉज दिस सेमिनार हेल्ड? यहाँ पर हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी पार्टिसिपेट करने. आपको बताना है सिंपली ये सेशन कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में. डी ऑप्शन करेक्ट है. चाणक्य रक्षा संवाद 2, इसके लिए थीम क्या रखी गई थी? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत. नेक्स्ट है, विच पोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म फॉर पोर्ट मैनेजमेंट. तो फर्स्ट पोर्ट इंडिया का जिसने कि लॉन्च किया है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म पोर्ट मैनेजमेंट के लिए, ये है VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी. ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. क्या है इसका फीचर? दिस टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका ऑफ द पोर्ट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशनल एसेट्स एंड मरीन इकोसिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एम्फीबियस ड्रोन लॉन्च्ड इन मार्च 2026. ये इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया गया एम्फीबियस ड्रोन है और इसका नाम क्या रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम रखा गया अवतार. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ हिस्टोरिक लॉ टू एबॉलिश द सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी पीयर्स इन इट्स पार्लियामेंट. हेरिडिटरी पीयर्स का जो सिस्टम है उसको हाल ही में एबॉलिश किया है ब्रिटेन देश ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Parliament of Britain has passed a historic law to completely abolish the system of hereditary peers from its upper house, that is the House of Lords. ठीक है, और इसके लिए पास किया गया House of Lords Hereditary Peers Bill. Okay. Question number 55 is, which state government has launched its first tribal millet-based food menu named as Araku Koni? Araku Koni ये फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है. कौन से स्टेट गवर्नमेंट का? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश. ठीक है. आंध्र प्रदेश पिछले दिनों 3 चीज़ों की वजह से और न्यूज़ में था, डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अमरावती यहाँ की परमानेंट और फाइनल कैपिटल बन चुकी है. ये अब इकलौती कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश के लिए. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि यहाँ पर मिशन मशरूम पिछले दिनों लॉन्च किया गया है, जिससे कि मशरूम की जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस किया जाए और आंध्र प्रदेश को मशरूम का हब क्रिएट करना इसका मेन पर्पज़ है. थर्ड बात यह कि गिरती प्रजनन दर को देखते हुए यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है कि कोई भी कपल अगर अब थर्ड चाइल्ड पैदा करेगा तो उसको 25,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी. ठीक है. तो इन तीनों रीजंस की वजह से भी आंध्र प्रदेश न्यूज़ में था. नेक्स्ट है, इन मार्च 2026 वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेट द समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट. समृद्ध ग्राम पायलट प्रोजेक्ट को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनॉग्रेट कर दिया है. कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उमरी विलेज गुना में. बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज़ द इंडियन नेवी लॉन्च टू सिक्योर द एनर्जी सप्लाई लाइन्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इंडियन नेवी ने यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेशन रन कराया ताकि जो हमारे एनर्जी सप्लाई लाइन्स हैं पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनको हम सिक्योर कर सकें. इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा. सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर. Next, what percentage of its total installed power capacity has India set a target to derive from non-fossil fuel sources by the year 2035? तो हमारा टारगेट है कि 2035 तक हमें कम से कम 60% ऑफ जो हमारे टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हैं वो हमें डिराइव करने हैं फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज.
Under the leadership of Prime Minister Modi ji, the Union Cabinet has approved India's updated nationally determined contributions for the period 2031 to 2035. ऑब्जेक्टिव क्या है? जो GDP की कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना बाय 47% बाय द एंड ऑफ 2035. यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2005 के लेवल से. एंड टू अचीव 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. Next, the Union Cabinet has approved the revised Udan 2.0 scheme with a budget outlay of 28,840 crore rupees for which time period? Union Cabinet ने Udan 2.0 स्कीम को दोबारा से रिवाइज़ किया है एंड यहाँ पर बजट तैयार किया गया इसके लिए 28,840 करोड़ रुपीज़. किस टाइम पीरियड के लिए? अगले 10 सालों के लिए 2026 टू 27 से लेके 2035 टू 36 के लिए. ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है. उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक स्कीम. ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था इनिशियली 21 ऑफ अक्टूबर 2016 को. बजट है इसके लिए 28,840 करोड़ रुपीज़ और पर्पज़ क्या है? 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, साथ ही 200 हेलीपैड्स को डेवलप करना बिटवीन दिस टाइम पीरियड, जिससे कि एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए स्मॉल सिटीज़ में, मतलब टियर 2 और टियर 3 की सिटीज़ में. ठीक है. नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट नेम्ड एज वायुबान. ये इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट है वायुबान और इसको लॉन्च किया है इंडियन एयरफोर्स ने. नेक्स्ट, विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रिसीव द प्रमाण सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो फर्स्ट स्टेट इंडिया का जो रिसीव कर रहा है प्रमाण सर्टिफिकेशन अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ये है आंध्र प्रदेश. सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च द दुर्गा स्कीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन एंड ट्रांसजेंडर पर्सनस थ्रू ग्रीन ई ऑटोज़. दुर्गा स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, जिसके अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सनस को. दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक 1000 वुमेन एंड 100 ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स सेल्फ रिलायंट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ न्यू ई ऑटो परमिट सब्सिडीज एंड लोन असिस्टेंस एंड टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी. नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अग्नि सरासुलो विकसित कमलम द्रौपदी मुर्मू रिटन ऑन द स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. कौन है ऑथर इस बुक के लिए? आंसर है यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर लिखी गई किताब है. नेक्स्ट, इन जनवरी 2026 विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई. ये जो स्पेशीज़ होती है बटरफ्लाई की, ये स्टेट बटरफ्लाई बन गई है चंडीगढ़ की. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. चंडीगढ़ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने डिक्लेयर किया स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई को एज देयर स्टेट बटरफ्लाई. इसका साइंटिफिक नाम है डनाउस जेनोशिया एंड इट इज़ अ कॉमन स्पेशीज दैट इज़ फाउंड इन इंडिया एंड साउथ एशिया. Next is Saina Nehwal announced her retirement from badminton. In which Olympic Games did she become the first Indian shuttler to win a historic bronze medal? साइना नेहवाल ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम बैडमिंटन एंड कौन सी ओलंपिक गेम्स में इन्होंने इंडिया के लिए ब्रोंज मेडल जीता था? द करेक्ट आंसर इज लंदन ओलंपिक्स 2012 में जो हुए थे. ठीक है. नेक्स्ट है, विच फाउंडेशन डे ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जनवरी 2026. तो 21 ऑफ जनवरी को ये तीन जो स्टेट्स हैं ये अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. इस साल इनका ये 54th नंबर का फाउंडेशन डे था. कब फॉर्म हुई थी तीनों स्टेट्स? 21 ऑफ जनवरी 1972 को. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द संपूर्णता अभियान 2.0 टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स. कौन से इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान 2.0 को? किस लिए? डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स. ये है नीति आयोग. ए ऑप्शन करेक्ट है. नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके. रिसेंटली इसमें 2 नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पर नई CEO हाल ही में अपॉइंट हुई हैं, निधि छिबर. ठीक है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी. तो ये 2 रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू नीति आयोग, ये भी आपको याद में रखने हैं. नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द अल्फा जीनोम विच इज़ एन एडवांस्ड AI टूल फॉर एनालाइजिंग DNA. अल्फा जीनोम को लॉन्च कर दिया है गूगल डीप माइंड ने. ये एक एडवांस्ड AI टूल है जिसकी हेल्प से आप DNA को एनालाइज कर सकेंगे. नेक्स्ट है, हु चेयर द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी. ये फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग थी
और इसको चेयर किया है सुधाकर दलेला ने। ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। क्यों हुआ नई दिल्ली में? क्योंकि इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ठीक है। और लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था किसने? आंसर है ब्राज़ील ने, ओके। और ओरिजिनली हम देखेंगे तो ब्रिक्स को ब्रिक कंट्रीज़ ने फॉर्म किया था, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन अभी इसमें और भी मेंबर नेशंस ऐड हो चुके हैं। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ब्रिक्स में प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं। दिस मीटिंग वॉज शेयर्ड बाय इंडियाज़ ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलेला, जो कि सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। थीम क्या थी समिट के लिए? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया इज़ होल्डिंग द ब्रिक्स चेयरमैनशिप फॉर द 4th टाइम। इसके पहले हमने कब कब होस्ट किया है? 2012 में, 2016 में एंड 2021 में। Next, according to the new guidelines of the Home Ministry, which protocol has been made mandatory before the national anthem in official program? तो एक नई गाइडलाइन रिलीज़ हुई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक प्रोटोकॉल मैंडेटरी किया गया बिफोर द नेशनल एंथम इन ऑफिशियल प्रोग्राम्स। तो अ फुल रेंडिशन ऑफ ऑल 6 स्टैंजाज ऑफ वंदे मातरम, ठीक है, इसको मैंडेटरी कर दिया गया था। According to the new guidelines issued by Ministry of Home Affairs, now it is mandatory to play Vande Mataram before Jan Gan Man at official events, and all the 6 stanzas of Vande Mataram shall be played at these events with a total duration of approximately 3 minutes and 10 seconds. तो ये चीज़ पहले आई थी, लेकिन अब इसमें बहुत सारे changes भी हो रहे हैं, ठीक है। Next, in February 2026, for which country did India announce a special economic package of $175 million? इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज $175 million का किस कंट्री के लिए अप्रूव कर दिया? दिस इज द कंट्री सेशल्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल चैम्पियन ऑफ रोड सेफ्टी बाय द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस ने अपना ग्लोबल चैम्पियन ऑफ रोड सेफ्टी अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। Next, where did the Indian Navy commission INS Anjadeep, which is the 3rd ship of anti-submarine warfare shallow water craft project? ये हमारी 3rd शिप है जिसका नाम है INS Anjadeep, और इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया है चेन्नई पोर्ट पे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Indian Navy has commissioned the 3rd vessel under the anti-submarine warfare shallow water craft project, that is INS Anjadeep at Chennai port, in the presence of Chief of Naval Staff दिनेश के त्रिपाठी। और इसको बिल्ड किसने किया था? गार्डन रीड शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ये 77 मीटर्स लंबी वॉरशिप है जिसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 25 नॉट्स। नेक्स्ट है, द 7th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ये 7th एडिशन था एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का, जो कि पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम क्या रखी गई इस इवेंट के लिए? जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स। Next, according to the OAG data for 2025, what is the rank of Delhi's Indira Gandhi International Airport among the busiest airports in the Asia Pacific region? तो जो भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स हैं हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में, इसके मुताबिक जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी रैंक आपको बतानी है। इसकी रैंक है 5th। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। टॉप 3 स्पॉट्स देखेंगे तो फर्स्ट पर आता है जापान का टोक्यो हानिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट साबित हुआ विथ 55.4 मिलियन सीट्स। दूसरे पर आता है चाइना का शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और थर्ड पर आता है चाइना का गुआंगझो बायून इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। Next, in February 2026, where did the Blazing Skies Brigade of the Indian Army successfully conduct the test firing of the Strela 10 air defense system? Blazing Skies Brigade of Indian Army ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया Strela 10 एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्ट फायरिंग। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो द कुनार कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ प्रेसिजन टेस्ट ऑफ द Strela 10 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस। Next, which organization is primarily responsible for the implementation of India's first comprehensive carbon credit trading scheme? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम? ये है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। Next, which Indian woman has been included in the list of 16 global leaders of Time Women of the Year 2026? कौन सी इंडियन वुमेन है जिनको सेलेक्ट किया गया है इस लिस्ट में? ये है सफ़ीना हुसैन। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये फाउंडर हैं एजुकेट गर्ल्स के लिए, एंड इनको ऑनर दिया गया था एज वन ऑफ टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026। Next, which state of India led in deceased organ donations during January to February 2026? तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जो कि सबसे आगे रहा इन टर्म्स ऑफ डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशंस? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन तमिलनाडु।
Next year, where did a massive leak of oleum gas occur from a chemical unit in India in March 2026? oleum गैस से ये जो मैसिव लीक हुआ था ये सामने आया था पिछले दिनों. आपको बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पालघर से. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2026, जिसको हम पाई डे भी कहते हैं, ये हमने सेलिब्रेट किया. तो हर साल हम इसको 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. एंड इस साल की हमारी थीम थी मैथमेटिक्स एंड होप. Next day, who has become India's 94th number of Grandmaster and the first ever from the North Eastern region? इंडिया के 94th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए मयंक चक्रवर्ती. एंड इसी के साथ ये फर्स्ट हमारे ग्रैंड मास्टर हैं फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, कहाँ को बिलोंग करते हैं ये? असम स्टेट से हैं. 16 ईयर ओल्ड्स हैं. ये फर्स्ट चेस प्लेयर हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम टू अचीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर ऑफ ग्रैंड मास्टर. Next year, where did President Draupadi Murmu address the Global Conference on Women in Agri-Food Systems 2026 in March 2026? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था नई दिल्ली से. ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर. थीम क्या रखी? ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स. अगला है इन मार्च 2026 विच 2 कंट्रीज लॉन्च द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम शील्ड. फ्रीडम शील्ड को कौन सी 2 कंट्रीज़ ने मिलकर होस्ट किया था? करेक्ट आंसर इज USA एंड साउथ कोरिया. Next year, where did ISRO successfully conduct a sea-level test of the CE-20 cryogenic engine at a thrust level of 22 tons in March 2026? ISRO ने ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया महेंद्रगिरी से. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ISRO has successfully conducted a sea-level test of the CE-20 cryogenic engine at a thrust level of 22 tons at the ISRO Propulsion Complex in Mahendragiri, Tamil Nadu, and this powers the upper stage of the LVM-3 rocket. Next day, on which 2 busy railway routes did Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw announce the successful implementation of the Kavach 4.0 system in March 2026? तो ये कौन से 2 busy railway routes पर हो रहा है? The correct answer is both A and B, means Delhi to Mumbai और Delhi to Howrah. ठीक है. What is this Kavach? ये इंडिया का खुद का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है. इसको डेवलप किया इंडियन रेलवे के RDSO ने, मीन्स रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने. Question number 87 is, which organization has launched its first structured bug bounty program to enhance the security of its data security system? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना ये पहला स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने. ठीक है. पर्पस क्या है? जो इनके खुद के डेटा सिक्योरिटी सिस्टम है उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना. नेक्स्ट है, इन विच स्टेट हैज़ द मुलगांव केलबई पेथ महोत्सव बीन सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन गोवा. Next है, which educational institution has been ranked first among the Indian institutions in the QS World University Rankings 2026? कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया among the Indian institutions in this ranking? ये है आपकी IIT दिल्ली. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next है, which space transport company has successfully tested the 1 meter tall 3D printed rocket booster engine जिसका नाम है अग्नाइट. आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस. Next, where did the Quad countries conduct their first Indo-Pacific Logistics Network field training exercise under Operation Christmas Drop? तो इस ऑपरेशन के अंडर में जो हमारी क्वाड कंट्रीज़ हैं इन्होंने अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट किया है? गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस में. ठीक है. बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? क्वाड में इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज़ इंक्लूडेड होती हैं. Australia, India, Japan and the US, collectively known as the Quad nations, they have successfully completed a specialized regional training exercise together for the first time, and ये event हुआ एंडरसन एयरफोर्स बेस पे in Guam. It was conducted in conjunction with the Operation Christmas Drop. Next है, which football club won the inaugural SAFF Women's Club Championship 2025 title? ये टाइटल जीता है ईस्ट बंगाल FC ने. तो इंडियन फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल FC हैज़ क्लेम दिस टाइटल, जहाँ पर इन्होंने हराया था नेपाल के APF क्लब को इन द फाइनल्स. ये टूर्नामेंट हुआ था कहाँ पर? ये टूर्नामेंट हुआ दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इन काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है. नेक्स्ट, विच सर्टिफिकेशन मार्क हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स? तो जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया आयुष मार्क सर्टिफिकेशन को. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मेंस टाइटल ऑफ द 124th इंडियन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप 2025। तो मेंस टाइटल यहाँ पर किसने जीता है? करेक्ट आंसर इज सुखमान सिंह, डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है इस अवार्ड फंक्शन में? द करेक्ट आंसर इज नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से हैं। तो 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के कुछ ग्लोबल विनर्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला नोवाक जोकोविच को, सर्बिया देश को बिलोंग करते हैं, टेनिस के गेम से एसोसिएटेड हैं। ग्लोबल एथलीट अवार्ड दिया गया विक्टर एक्सेल्सन को, ये डेनमार्क से हैं, बैडमिंटन गेम के साथ रिलेटेड हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड मिला फीफा को एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स लीडरशिप अवार्ड दिया गया नासिर अल खिलाइफी को, ये प्रेसिडेंट है पेरिसेंट जर्मन के। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम IS 19445-2025। ये इंडिया का पहला स्टैंडर्ड है बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का और इसको हाल ही में रिलीज़ कर दिया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड द 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। लोकेशन भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है और कौन सी रिवर पर ये पूछा जा रहा है? तो आंसर है डी ऑप्शन, चिनाब रिवर। Next, in January 2026, where did India participate for the first time in a foreign minister level meeting held in the Weimar Triangle format? तो इंडिया पार्टिसिपेट करने गया था पहली बार इस फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग में जो कि हुई थी इन द वीमार ट्रायंगल फॉर्मेट एंड ये कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वीमार ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं? फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मीटिंग का? इज टू फर्दर स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड द की यूरोपियन पावर्स। Next, in January 2026, which airline became the 5th active Indian airline to join the International Air Transport Association? कौन सी हमारी 5th active Indian airline बनी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए? The correct answer is Akasa Air. C option is the right answer. Akasa Air has now joined the select group of Indian airlines that are the members of IATA. जो other 4 active members हैं इसमें वो कौन कौन से हैं? Air India Express, Indigo and SpiceJet. ठीक है। Next, in January 2026, NASA's Hubble Space Telescope discovered a ghostly galaxy in space. What name was given to this discovery? NASA के Hubble Space Telescope ने घोंसली गैलेक्सी की खोज की है स्पेस में एंड इस डिस्कवरी को क्या नाम दिया गया है? आंसर है क्लाउड 9। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नासा का ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसने डिस्कवर किया एक यूनिक स्टारलेस क्लाउड जिसका नाम रखा क्लाउड 9। इट इज़ रेमनेंट ऑफ द प्रोसेस बाय विच द यूनिवर्सेस अर्ली गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड। इसमें क्या है? डार्क मैटर है सिर्फ और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस है। इट इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 14 मिलियन लाइट ईयर्स अवे विच इज़ नियर अ स्पायरल गैलेक्सी नेम्ड एज मेसियर 94। ठीक है। तो क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी डिस्कवरी की है तो आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये किस स्पेस एजेंसी का है? तो नासा का है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी आर डन विद आवर टुडेज 100 क्वेश्चंस। आई रियली होप यू हैव लाइक द सेशन। और अगर आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा ताकि आप सारे ही क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकें। अब तक हमने 900 क्वेश्चंस इस सीरीज़ में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एबल प्राइज़ 2026 विच इज़ द नोबल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। और थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 94th ग्रैंड मास्टर एंड द फर्स्ट एवर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इनकेस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी
मंथली ई बुक रिलीज़ की है जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी ई बुक के क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके, इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।